वो कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ है जब यूपी के लाखों युवाओं ने हुंकार भरी, तो लखनऊ से दिल्ली तक बैठे दिग्गज नेताओं को भी झुकना पड़ा। योगी सरकार ने जो पुलिस की भर्ती निकाली थी, उसे रद्द करना पड़ा है। एक बार फिर सरकार की हार हुई है और लाखों युवाओं की जीत हुई है। जिन युवाओं ने दिन रात मेहनत कर कर अपना पेपर दिया, ट्रेन के धक्के खाए, लेकिन फिर भी पेपर लीक कर दिया गया। जिसके बाद जो छात्रों का गुस्सा फूटा, उसने सबको हैरान करके रख दिया। लखनऊ में बीते 30 घंटे से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे युवाओं को बड़ी खुशखबरी मिली है दोस्तों, और सरकार की करारी हार हुई है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले युवाओं की इस ऐतिहासिक तस्वीरों को देखिए, जो लखनऊ से सामने आई है, जिसमें वो जश्न मना रहे हैं। जरा देखिए। तो देखा आपने, ये तस्वीरें हैं उन नौजवानों की जिनकी जीत के चर्चे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में छाए हुए हैं। आपको बता दें, ये युवाओं की ही ताकत है, जिसके आगे सरकार को भी हार माननी पड़ी है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती रद्द करके योगी सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। पेपर लीक के दावे के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी एक्स पर पहले ट्वीट के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की शुचिताओं से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिस में लिखा है, दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुए पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचार उपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को ये निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर लापरवाही बरती गई है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। योगी सरकार ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को सौंपा है। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उचित कार्यवाही की जाए। पेपर रद्द करने के साथ ही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर 6 महीने के अंदर पूरी शुचिता के साथ दोबारा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा परीक्षार्थियों से परीक्षा के लिए आने जाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आदेश में लिखा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा है कि छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। वहीं एक पत्रकार संजय शर्मा ने ट्वीट किया और लिखा है, एक कहावत है, 100 जूते और 100 प्याज वाली। जब देश भर में पुलिस भर्ती के भ्रष्टाचार की कहानी जग जाहिर हो गई, लाखों नौजवानों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया, तो भर्ती कैंसिल कर दी गई। न जाने कैसे कैसे 400-500 रुपए इकट्ठा करके ये बेरोजगार लखनऊ आए, सड़कों पर सोए, पता नहीं कहां कहां से फॉर्म भरने के लिए रुपए जुटाए, और कुछ लोगों ने पेपर में खेल पहले ही कर दिया। क्या कारण है कि यूपी में या तो नौकरी निकल नहीं रही है या फिर भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जा रही है। न जाने कितनी परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई। मुझे तो ये लगने लगा है कि कहीं सरकार खुद ही तो नहीं पेपर लीक करा देती है, क्योंकि वो नौकरी देना ही नहीं चाहती। बेरोजगारों के साथ ये खिलवाड़ सरकार को बहुत ही भारी पड़ेगा। हर परीक्षा देने वाले नौजवान को सरकार को कम से कम 10,000 रुपए देने चाहिए।
वहीं एक और पत्रकार ने लिखा है कि छात्रों युवाओं के आगे नतमस्तक हुई सत्ता की नशे में मदहोश बीजेपी की डबल इंजन सरकार। बीजेपी को मालूम है कि इस बार 2024 के आम चुनाव में ये नौजवान तंबू उखाड़ देगा, लड़ाई जारी रहेगी। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द होना युवाओं के लिए बड़ी सिरदर्दी है। एक तो 5 साल बाद भर्ती आई, वो भी पूरी नहीं हो सकी। अब फिर से तैयारी, भागदौड़। सीएम योगी के कार्यकाल में अब तक 9 बार पेपर लीक हुआ है, एक बार धांधली और एक बार गलत पेपर बांटा गया था। छात्रों को बस एक पारदर्शी परीक्षा ही चाहिए। तो वहीं एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि युवाओं के संघर्षों के साए से परीक्षा रद्द करना पड़ता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो कहते हैं आंदोलन से क्या होता है, ये उनके लिए। यूपी गवर्नमेंट अब तक मानने को तैयार नहीं थी कि पुलिस भर्ती या एआरओ पेपर में धांधली हुई है। एक परीक्षा रद्द होना, दूसरी की जांच होना ही गवर्नमेंट की इस बात की स्वीकार्यता है कि पेपर में बड़े लेवल पर धांधली हुई है। अब योगी सरकार की कितनी बड़ी हार हुई है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।